बलूचिस्तान के इलाके बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। क्लियरेंस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवातीन और बच्चों समेत 190 यरगमालियों को बाजियाब करवा लिया। 37 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए रवाना कर दिया गया। 30 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज का गनशिप हेलीकॉप्टर्स के साथ इलाके का सर्च ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने ट्रेन रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राब्ते में हैं। बोलान में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों में खुदकुश बमबार भी मौजूद। खुदकुश बमबार यरगमाली मुसाफिरों के साथ बैठे हुए हैं। खुदकुश जैकेट भी पहन रखी है। दहशतगर्द खुदकुश बमबार मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस खुदकुश बमबारों की मौजूदगी के बायस इंतहाई एहतियात से काम ले रहे हैं। बस ये फायरिंग हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया। फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर भी UFC वालों का हमको इधर तक ले आए हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। अमीर से आगे चले गए हम लोग गाड़ी पे, बस फिर पता चला कि भाई गाड़ी रुक गई है, ठीक है ना। बस फिर फायरिंग शुरू हो गई वहाँ पे। दहशतगर्दों से बाजियाब करवाए जाने वाले मुसाफिरों का इजहार तशक्कुर। मुसाफिरों का कहना था कि दौरान सफर फायरिंग हुई। अल्लाह का शुक्र है कि पाक फौज और FC के जवानों ने बहादुरी का मुजाहिरा किया और हमें बाहिफाजत कोयटा ले आए। जाफर एक्सप्रेस 3 रोज के लिए रोक दी गई। कराची जाने वाली बोलान मेल की सर्विस भी मुअत्तल। 12, 13 और 14 मार्च को ट्रेन नहीं चलेगी। बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर इंफॉर्मेशन डेस्क कायम। इंफॉर्मेशन डेस्क पेशावर और कोयटा स्टेशन से राब्ते में है। दरामद का मुतालबा। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। रेटिंग एजेंसीज मूडीज ने पाकिस्तान की बैंकिंग आउटलुक मुस्तहकम से मुस्बत कर दी। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान के बैंकों की कारकर्दगी माजी के मुकाबले में बेहतर रही। मुस्बत आउटलुक मईशत में इस्तेहकाम की निशानदही करता है। रवां माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 3% रहने का इम्कान है। पिछले साल मुआशी शरह नमू 2.5% थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी आवाम को बता दी। कहा 1 साल में जो कुछ कर सकते थे सब किया। कभी दावा नहीं किया कि जो कुछ कर रहे हैं पहली दफा किया है। सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक काम कर रही है। सिंध हुकूमत ने गवर्नेंस को बेहतर बनाने की कोशिश की। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, दुनिया AI पर चल रही है। शोबा तालीम को जदीद खतूत पर इस्तेवार कर रहे हैं। पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के तहत 11,000 से जायद तलबा ग्रेजुएट हुए। 1500 IT प्रोग्राम में बच्चों ने तरबियत हासिल की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, इक़्तिदार संभाला तो खजाने में सिर्फ 15 दिन की तनख्वाह के पैसे थे। अब खजाने में 150 अरब रुपए से जायद का सरप्लस पड़ा है। पिछले 1 साल के दौरान हमने कोई कर्जा नहीं लिया, हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया और ना ही मौजूदा की शरह में इजाफा किया। सूबे की आमदन में 50% से जायद का इजाफा किया। सूबाई काबीना इजलास में कहा, पोस्टिंग ट्रांसफर्स में कोई सियासी दबाव काबिल कबूल नहीं होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा का कोई मसला है तो मिल बैठ कर हल किया जाए। हमारी सियासत और सियासी पत्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा डाक खाना पाकिस्तान है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी उड़ान पाकिस्तान के अहदाफ के लिए ताउन कर रही है। हमें इंतशार जैसे पुराने रवैयों को बदलना होगा। सियासी लॉन्ग मार्च नहीं, इक्तिसादी मार्च की जरूरत है। हम तमाम सूबों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। JIT ने उमर अयूब और अलीमा खान को तलब कर लिया। अलीमा खान को आज और उमर अयूब को कल पेश होने का नोटिस जारी। इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के लिए JIT तश्कील दी गई थी। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, कोई ऐसा फोरम है जो आर्टिकल 175 के तहत ना बना हो और शहरियों का ट्रायल कर सकता हो। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि क्या फौजी अदालत भी आर्टिकल 175 के तहत बनी। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केसेस में रिमार्क्स
जस्टिस मोहम्मद अली का कहना था कि आर्मी एक्ट तो खुसूसी तौर पर अफवाज पाकिस्तान के मेंबरान के लिए है। दायरा इख्तियार से मुतालिक वकला के एतराज़ पर कहा कि ये आईनी बेंच है, कोई हाई कोर्ट नहीं कि दायरा समात महदूद होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा नया आईनी बेंच मुकदमा सुन रहा है, तमाम मेरिट्स जेरे बहस आ सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा हम मरकजी फैसले से इत्तेफाक भी कर लें तो अपनी राय अलग से दे सकते हैं। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। आसिफ अली जरदारी ने कहा निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी हैं। हमला करने वाले बलूचिस्तान और उसकी रिवायात के खिलाफ हैं। शहबाज शरीफ बोले दहशत गर्दों का दीन पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत जल्द ऑपरेशन में कामयाब होंगी। बुज़दिल दहशत गर्दों को उनके अंजाम तक पहुँचाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वजीर आला बलूचिस्तान से मुसलसल राब्ता। मोहसिन नकवी का बलूचिस्तान हुकूमत से इजहार यकजहती, हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं का दहशत गर्दों के खिलाफ मुअस्सर ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा दहशत गर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा जाफर एक्सप्रेस पर हमला बुज़दिलाना दहशत गर्दी है। रियासत की रिट चैलेंज करने वालों को नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। कौमी असम्बली में उमर अयूब को नुक्ता एतराज पर बात करने की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा आज बलूचिस्तान वाक़े पर बात करनी है, एजेंडा मुअत्तल करके बलूचिस्तान वाक़े पर बात की जाए। पैनल ऑफ चेयर अब्दुल कादिर पटेल ने उमर अयूब को बात करने की इजाजत न दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाए जाने की खबर पर अफसोस हुआ। 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की 2 मुकदमात में उबूरी जमानत में तोसी। GHQ हमला केस की समाअत बगैर कार्रवाई 9 अप्रैल तक मुलतवी। ATC रावलपिंडी ने मुल्जिमान को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी। 9 मई के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर कार्रवाई अपीलों पर समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। सुपर टैक्स केस में इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट्स में ज़ेरे इल्तिवा अपीलें, सुप्रीम कोर्ट मुंतकिली का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या मुकदमात मुंतकिली के लिए किसी तहरीरी दरखास्त की जरूरत होगी। वकील मखदूम अली खान ने कहा अदालत की इस्तदा भी जुबानी दरखास्त शुमार हो सकती है। नवाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की जाती उमरा में मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सोलराइजेशन मंसूबे के तहत 2 लाख सोलर पैनल्स तकसीम कर रहे हैं। दूसरे मरहले में मजीद 3 लाख सोलर पैनल्स तकसीम किए जाएंगे। 1 साल में 196 नई सड़कों की तामीर मुकम्मल की गई। पानी को जखीरा करने के लिए इकदामात भी तरजीहात में शामिल थे। पीपल्स बस सर्विस मीरपुर खास और बेनजीर आबाद में चलाई गई। कराची में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में 1,30,000 घरानों को कुरानदाजी के जरिए मुफ्त सोलर सिस्टम मिलेंगे। हुक्काम के मुताबिक सिस्टम में सोलर प्लेट, 1 बैटरी, 3 सोलर बल्ब, 2 सोलर पंखे शामिल। 1 सोलर सिस्टम नस्ब करने पर 2,04,000 रुपए खर्च आएगा। 65,000 शहरियों को मुफ्त और 65,000 को सब्सिडाइज रेट पर सोलर सिस्टम देंगे। मियो अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीजों की अमवात। पंजाब भर में इंजेक्शन के मुतालिका बैच का इस्तेमाल फौरी रोकने का हुक्म। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल की फार्मेसीज को हिदायत जारी। इंक्वायरी कमेटी ने 3 नर्सेस को गफलत का जिम्मेदार करार दिया। तीनों नर्सेस को शो कॉज नोटिस जारी। वजीर सेहत सलमान रफीक ने कहा तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात पर कार्रवाई की हिदायत की गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा रवां साल हम गंदुम नहीं खरीदेंगे। हमारे पास 13 लाख टन गंदुम मौजूद है। बेनजीर हारिस कार्ड के जरिए किसानों को सहूलत दे रहे हैं। अब तक किसानों को 10 अरब रुपए दे चुके। सैलाब मुतासरीन के लिए 2100 घर तामीर किए गए।
ड्रोन्स के जरिए देहात की मैपिंग की जा रही है। एग्रीकल्चर में 219 सोलर पंप दिए गए। कौमी असेंबली में वुज़रा की अदम मौजूदगी पर पीपल्स पार्टी का इजहार नाराजी। नवीद कमर ने कहा, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना बनाई गई, अभी भी वुज़रा ऐवान में मौजूद नहीं। ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं। अगर ऐवान नहीं आ सकते तो इस्तीफा देकर घर चले जाएं। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद की खानदानी जायदादें और बैंक अकाउंट जब्त करने का हुक्म। ढाका की अदालत ने इंसदादे बदउनवानी कमीशन की दरखास्त के बाद हुक्म जारी किया। हसीना वाजिद गुज़श्ता साल शदीद अवामी एहतजाज के बाद इस्तीफा देकर भारत चली गई थी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। श्रीगर में कई फीट तक बर्फबारी। लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। चिलास के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर सफेदी बिछ गई। वादी नीलम और वादी लीपा में बर्फबारी। लैंडस्लाइडिंग के बायस मुताद्दिद सड़कें बंद। कील से ताओबट को मिलाने वाली शाहरा ब्लॉक, शाहराए काराकोरम पर लैंडस्लाइडिंग। NHA और FWO ने सड़क खोल दी। इफ्तार में चटपटी चना चाट सबकी पसंद। कराची में चना चाट की प्लेट की कीमत 150 से 250 रुपए तक पहुंच गई। पेशावर में फी प्लेट चना चाट 150 रुपए में फरोख्त होने लगी। लाहौर में एक प्लेट 150 से 200 रुपए में मिलती है। इस्लामाबाद में चना चाट की फी प्लेट की कीमत 250 से 300 रुपए। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां। रवा माह अब तक ओवर स्पीडिंग पर मजमूई तौर पर 12,000 चालान किए गए। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान पुलिस की हम नेटवर्क और शेल के ताउन से आगाही मुहिम जारी।